हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। ऐसे में जब देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो यह सवाल उठता है कि अब संसार का चालन कौन करेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं और इस दौरान संसार का संचालन कौन करता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जाग जाते हैं। इसके पीछे भी हमें कुछ पौराणिक कथा भी मिलती है। कथा को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। तो आइए हम पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार लिया था। कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोक पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तब वामन भगवान राजा बलि के पास पहुँचे और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वामन भगवान ने एक पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में रहें और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। लेकिन इस वचन से माँ लक्ष्मी विचलित हो जाती हैं और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे। इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, इसीलिए नारायण भगवान ने भगवान शिव को इन 4 महीनों के लिए पूरे जग का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसीलिए यह माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान संसार का चालन भगवान शिव के द्वारा किया जाता है। देवशयनी एकादशी से बंद हो जाते हैं सारे मांगलिक कार्य। देवशयनी एकादशी से पहले ही समस्त मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद 4 माह तक शुभ कार्यों का करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि देवतागण शयन काल में होते हैं। ऐसे में मांगलिक कार्य का शुभ परिणाम नहीं मिलता। मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान शिव जी, विष्णु जी और गणपति जी और देव दुर्गा जी की उपासना श्रेष्ठ मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में सूर्य दक्षिणायन में विराजमान होते हैं, साथ ही विष्णु जी भी शयन अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दौरान किसी भी मांगलिक कार्यों पर उनकी कृपा नहीं होती है। ऐसे में शादी विवाह जैसे अन्य 16 संस्कारों को करने की भी मनाही है।
हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी के मौके पर दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत को रखने से लोगों को सुख समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं। सभी एकादशियों में से देवशयनी एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व माना गया है। इस दिन भर व्रत रखकर भगवान विष्णु की हमें पूजा करनी चाहिए। हमें व्रत के साथ साथ देवशयनी एकादशी के दिन हमें कुछ दान भी करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन मंदिरों, ब्राह्मणों और गरीब लोगों को दान करने से परम नैतिकता की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भोजन, पानी, तिल, कपड़े, जूते, पैसे, छाता, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर जल का दान हमें जरूर करना चाहिए। इससे जल के दान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को पानी पिलाने से पुण्य का काम माना जाता है। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए देवशयनी एकादशी पर अन्न का दान करें और जरूरतमंदों को वस्त्र का दान अवश्य करें। देवशयनी एकादशी पर मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा आदि चीज़ों का दान करें और राहगीरों को मीठा जल भी पिला सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर गेहूं, चावल और मूंग दाल का दान करें। गरीबों को भोजन, केसर युक्त दूध पिलाएं। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए पीले रंग के वस्त्र और केला और गेहूं का दान जरूर करें। देवशयनी एकादशी का महत्व भी बहुत है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से आरोग्य लाभ होता है और ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं। इसके अलावा मन को शांति भी मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। घर में खुशहाली भी बनी रहती है। तो आइए हम जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी का पारण हम कितने बजे से कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत हम 17 जुलाई को रखेंगे और देवशयनी एकादशी व्रत का पारण का समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से शुरू होकर सुबह 8:21 तक रहेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।